नमस्ते मित्रों। तो जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने इसे स्पाइन इसका बना दिया, लेकिन किसी ने भी अभी तक ये सवाल नहीं किया कि अगर बेसिक्स जानना हो रिगिंग के रिलेटेड तो क्या जानना चाहिए, जो एक बिगिनर को या किसी भी न्यू कमर को आसानी से इसमें काम शुरू करने के लिए चाहिए। तो चलिए उस पर कुछ बातें करते हैं और उस पर कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो 1 मिनट अभी बताता हूँ। तो ये जो सिस्टम है, ये जो बोन कहा जाता है, व्हाट इज, तो सबसे पहली चीज हमें एक नई फाइल ओपन करनी चाहिए जिसमें मैं आपको कुछ वीडियोस तक मैं आपको कुछ बेसिक्स कवर करूंगा। और उस बेसिक्स का काम ये है कि ऐसे, ठीक है। सो अब अगर यूं समझिए कि रिगिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ। रिगिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मैं रिगिंग की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद उसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एम्प्टीज और बोन्स, ये इम्पोर्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट्स में आप ऑब्जेक्ट्स के बदले मैशेस लिख सकते हैं, ठीक है। मैशेस स्लैश ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो ये एक चीज़ है, ये होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा होता है पेरेंटिंग, लिंकिंग। अच्छा, ये सीक्वेंस में काम नहीं करता कभी भी, ये जो मैं लिख रहा हूँ उसको सीक्वेंस में ना समझे। ये कभी भी कहीं पर भी इमर्ज होगा, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। वैसे तो ये लाइन अप किया जा सकता है, लेकिन इट्स नॉट रिटन, और इट्स नॉट शुड बी रिटन इन द वे कि उसे ऐसे प्लान करो। प्लान तब करो जब आपका मैश सही हो। मैश हो जाने के बाद आपको पहले ये देखना है कि मुझे मेरे लिंकिंग या पेरेंटिंग जो या ड्राइवर्स, या तो फिर शेप कीज जैसे ऑप्शंस को पहले हर मैनुअल रिग के पहले एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है वो सारे एक्सपेरिमेंट कर देने चाहिए। देखिए, अभी ये जो काम होता है ना, ये हर बार हर रिग के लिए अलग होता है। हर रिग का रिग यानी हर मैश या कैरेक्टर का रिग, या किसी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट का भी रिग एक प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए। वो प्रोसेस स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। देखिए, स्टैंडर्ड पूरी दुनिया बताएगी आपको ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि उनको उनकी चीज़ें लोग फॉलो करे वैसे दिखाना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरी चीज़ें फॉलो करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो फॉलो करो जो आपका कैरेक्टर, आपका ऑब्जेक्ट या आपका मैकेनिकल डिज़ाइन, जो कुछ भी है, जो आपका प्रोजेक्ट है जिसमें रिगिंग की ज़रूरत है, वो रिक्वायर क्या करता है, उसकी मांग क्या है, कि कैसे एनिमेट होगा, उसके हिसाब से, उसके फीचर्स, उसके लुक के हिसाब से आपका रिग तैयार होना चाहिए। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो है कैरेक्टर रिगिंग की। कैरेक्टर रिगिंग में इम्पॉर्टेंट है कि एटलीस्ट इन चीज़ों का एक्सपेरिमेंट एवरी न्यू रिग के साथ किया जाए, यानी रिग के पहले किया जाए, और उसके हिसाब से फिर आप अपने अपने रिग्स बनाएंगे। रिग्स में ये ज़रूरी है कि आपका मैश सही
वॉल्यूम या सही पॉलीगॉन डेंसिटी के साथ हो, यानी एज पर रिक्वायर्ड ऑफ दैट कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट या मैश, उसके साथ उसका जो बोन सिस्टम हो या स्केलेटन बनाए या बोन सिस्टम्स जो लगाएं उस पर, जैसे मैंने स्पाइन बनाया, उसमें भी आपका ये इम्पॉर्टेंट है कि वो सही वॉल्यूम के ठीक पोजीशन पर बने। यानी अगर कोई पाइप को आप बेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये एक मेरा एक सिलेंडर है, ये रहा एडिट, इसे मैं स्केल करता हूँ यूँ, और इसे यहाँ से ऐसे ऊपर लेकर जाते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट दिस टू बी यूँ, और ये जो है इसे और ऊपर लेकर जाते हैं। ठीक है, तकरीबन कुछ इतना, लाइक 10 मीटर्स। ओके, नाउ इसमें कुछ कट्स देते हैं। ठीक है, पहले कट देंगे हम सिर्फ ये 3। ओके, डन। अब जब हम इस रिग में जब मैं ये बोन्स बनाता हूँ, ठीक है, तो ये जो है यहाँ से ऊपर तक यहाँ जाएगा, और इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक सब डिवाइड करेंगे और एक बार। ठीक है, तो ये है मेरा रिग। अभी फ़िलहाल मुझे दो जो बेस जो है वो सिर्फ ये 2 रिग से दिखाना है, यानी 2 बोन से दिखाना है, आई एम सॉरी। तो मैं अब क्या करूँगा, तो ये एक बोन, तो ये जो एक बोन है वो इसके साथ पेरेंट हुआ है, वो बना ही वैसे है कि अपने आप वो ये एज अ चाइल्ड और ये एज अ पेरेंट देखा जाता है। अगर मैं पोज मोड में जाऊँ, यानी अल्ट टैब, सॉरी कंट्रोल टैब, और इस बोन को सिलेक्ट करके रोटेट करूँ, तो ऊपर वाला बोन उसका चिल्ड्रन है जो नीचे वाले बोन के साथ फॉलो कर रहा है। और अगर ऊपर वाले बोन को करूँगा तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये क्या है, ये ऐसे क्यों है, ये नॉलेज होना चाहिए एटलीस्ट। ये कैसे करे वो नॉलेज होना चाहिए, तो उसकी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका मैश कैसा है। तो देखिए, जैसे मैं इसमें आता हूँ और मैंने यहाँ आया, इसे सिलेक्ट किया और मैंने बना दिया रिग, मतलब मेरा ये बन गया रिग एक कहा जाए तो अब अगर मैं पोज मोड में जाके इसे सिलेक्ट करूँगा तो देखिए क्या हो रहा है। तो ये हो गया ऑटोमेटिक वेट, जिसका दूसरा नाम स्किनिंग है, और कई दूसरे सॉफ्टवेयर में उसे स्किनिंग करना कहते हैं। ये जो प्रोसेस जो मैंने किया, इस मैश को इसके साथ पेरेंट किया, यानी लिंक किया, या तो फिर वेट पेंट किया, या ऑटोमेटिक वेट पेंट किया, उससे भी अच्छा सिंपल नाम स्किन किया, और ओवरऑल यूनिवर्सल नेम कहा जाए तो ये हो गया रिग। ये रिग कंप्लीट नहीं है, ये बोन देखिए मैश के अंदर है, हम बार बार इस मैश को अंदर थोड़ी ऐसे हाथ डाल के ये बोन को पकड़ेंगे और बेंड करेंगे, रोटेट करेंगे। इसके लिए एक बाहरी सरफेस के बाहर कोई एक ऐसा शेप होगा जो कंट्रोलर का काम करेगा, जो इस बोन को चलाएगा, और इस बोन के लिए भी अलग होगा, और ये पूरा सेट एक साथ घूमे उसके लिए अलग कंट्रोलर होगा, अलग शेप होगा, जिसको एज अ कंट्रोलर गिना जाएगा। कुछ ऐसे इफेक्ट्स होंगे जिसमें इन्हीं बोन्स के ऊपर और कुछ ओवरलैपिंग बोन्स होंगे जो अलग रोल निभाएंगे, और उनका काम और टास्क और रिजल्ट अलग होगा, लेकिन फिर भी इसके इन्हीं दो के इशारों पर चलेंगे, और हमारे ये दो बोन्स हमारे बाहरी शेप्स जो बने हैं एज अ कंट्रोलर, उनमें उनके हिसाब से काम करेंगे। तो ये जो साधारण सा कंसेप्ट है वो अभी भी आपके लिए एडवांस है। क्यों? क्योंकि हमें जो चाहिए वो सबसे पहले है इसके साथ क्या करना है, हम रिगिंग इन चीज़ों से कैसे कर सकते हैं, हम उसके बाद पेरेंटिंग को कैसे समझे, उसके बाद ये लिंकिंग क्या चीज़ें हैं, ड्राइवर्स क्या होता है, शेप कीज क्या होता है, ये सब समझेंगे तो आगे की चीज़ें, आगे का सारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। तो ये मेरा मानना है कि अगर हम
कोई मैनुअल रिग करते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पर हमने ये बोन रिग किया हुआ ये सब है, लेकिन ये मैनुअल रिग करना यानी हमें ये समझ होनी चाहिए कि ये वाला बोन जो है उसे क्या कहेंगे, क्या नाम से बुलाएंगे, उसको क्या रोल होगा, उसका कोई कंट्रोलर होगा या नहीं, और वो किन किन और जगहों से कनेक्ट या लिंक हुआ रहेगा, ये क्या काम करेगा, ये क्या काम कर सकता है, इसकी क्या एबिलिटी होगी, इसकी क्यों इतनी ही लिमिटेशंस है, ये कब समझे कि यहाँ कितना बड़ा बोन आना चाहिए और यहाँ क्यों इतने छोटे बोन्स है, यहाँ ऐसे बोन्स क्यों पोजीशन किए, ये सब समझना मेरे ख्याल से तो ज़रूरी है। हाँ, ये जब सीखते हैं तब लगता है कि बहुत बोरिंग है, जब काम करते तो ऐसा लगता है यार इतना स्लो काम कौन करेगा, लेकिन जब आदत पड़ जाएगी तब आपको स्लो नहीं, आपको लगेगा कि मैंने इतनी जल्दी कैसे बना लिया। कोई और देखेगा तो डर जाएगा कि इतनी इतनी परफेक्ट या फिर इतनी जानकारी होने के बाद ये काम करना और बोर ना होना, इट्स अ बिग थिंग। तो ऐसा नहीं है कि इट्स अ स्लो प्रोसेस, तो हम इसे मतलब निगलेक्ट करें, या फिर ज़रूरी नहीं है हम फटाफट एड-ऑन्स लें और काम करें। देखिए एड-ऑन्स तो काम करेंगे अपना, लेकिन एड-ऑन्स के बदले जिसको कोई फैसिलिटी नहीं है, जैसे मेरे कई फॉलोअर्स हैं, मेरे कई व्यूअर्स हैं जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, और फिर भी उनको कई सारे सवाल होते हैं जिनको मुझे सॉल्व करना है। अब वो सवाल ही नहीं करेंगे तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा, लेकिन उनके काम को या उनके फॉलोइंग नेचर को देख के मुझे लगता है कि उन्हें कितना कुछ सीखने की ज़रूरत है, और मैं फिर भी अकेला पड़ रहा हूँ। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि उनको ये सब चीज़ें समझ में आए, ताकि थोड़ा ही सही लेकिन उनका बेस अच्छा हो, उनकी नॉलेज में और उनके काम में बढ़ोतरी हो। अब आसानी से सीखी जाने वाली चीज़ें या आसान शब्दों में सीखी जाने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा समय तक तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप तक याद रहती है। हम उसे नींद में भी बोल सकते हैं, उस लेवल पे याद आ जाती है। तो जैसे ये स्पाइन का काम है, तो हमें क्या ज़रूरी है समझना, वैसे ही हमें पेरेंटिंग कैसे समझ में आएगा अगर हम ये सिर्फ बगैर समझे बनाए तो। अगर लिंकिंग क्या चीज़ है ये नहीं मालूम रहेगा तो इस अकेले स्पाइन को हाथ और पैरों से जोड़ेंगे कैसे। अगर ड्राइवर्स नहीं पता तो हम हमारी उंगलियों को बगैर हाथ लगाए कैसे ऑपरेट कर सकेंगे। और अगर शेप कीज नहीं पता तो हम मसल डिफॉर्म को, जैसे ब्लॉब होगा या स्क्वॉश होगा, ये नहीं कर पाएंगे। हमें आंखों में, आईब्रो में या ब्लिंक में या कोई रिंकल के पास किसी भी चीज़ का डिफॉर्मेशन करना है, लेकिन बगैर बोन्स के, बगैर किसी इफेक्ट के, तो वो कैसे करेंगे। तो वो शेप की से होगा, और वो कब पता चलेगा जब हम शेप की क्या है वही नहीं समझेंगे, तो बोन्स क्या चीज़ है वही नहीं समझेंगे, तो पता कैसे चलेगा कि इसको कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे ये हमारे कैरेक्टर को एनिमेट करेगा। एमटीज का क्या बड़ा रोल होता है वो अभी तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, शायद मैं भी ना कर पाऊँ, लेकिन कोशिश पूरी है। मैश और ऑब्जेक्ट्स का फिर भी रिगिंग में क्या रोल है वो हम कभी नहीं जान पाएंगे अगर हमने हमारे इस कैरेक्टर को नहीं देखा। या आपको क्या लगता है ये जो शेप्स है, ये शेप्स सिर्फ कर्व टूल से बनाकर रख दिए, दीज आर दी ऑब्जेक्ट, मैश एंड ऑब्जेक्ट्स। इसको मैं मैश में दिखा सकता हूँ बट ये रेंडर में नहीं दिखेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर देखकर काम करने में आसानी होगी कि ये शेप अच्छा ये ऐसा दिखता है। सो आइदर आई कैन शो दिस बाय वायर्स, आइदर आई कैन शो दिस बाय मैश। तो वो कब समझ में आएगा कि हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को रिग होने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, रिग करने के लिए और रिग को ऑपरेट करने के लिए भी उन ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कब देखना है। तो इसीलिए
ये प्रायोरिटी है। इसके बाद अपने आप ये जो ऐसे जो रिग्स है जो आपने अभी देखे, वो आसानी से सीखे जा सकते हैं, और ये रिग आप फटाफट बना भी सकते हैं, और उसके बाद फिर उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं और तुरंत रिग भी कर सकते हैं। हमारे पास रिगिफाई से हमें ये कंट्रोलर्स, अगर आपको लगा कि मैंने ये बोन्स तो बना दिए लेकिन मुझे कंट्रोलर्स बनाने में आलस आता है, लिटरली मुझे भी आता है, और अगर मैंने ये परफेक्ट मैनुअल रिग बनाया है और मुझे उसका कंट्रोल रिग चाहिए, तो भी मैं रिगिफाई यानी मेरे आर्मेचर से मदद ले सकता हूँ, जो मुझे रिग क्रिएट करके दे सकता है। समझे? यानी ये रहा रिग। ठीक है। इस रिग का जो भी ये जो जो भी पार्ट होगा वो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे रिग बना कर देगा, लेकिन क्या है कि मैन्युअली बना हुआ है, अभी इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो रिग फॉर्म करने में हेल्प करे। इसीलिए हम ज़्यादातर मैनुअल रिग को मैनुअल प्रोसेस तक ही रखते हैं। कभी कभार पूरा कंट्रोल क्रिएट हो जाता है तो ये रीड कर लेता है कि भाई ये रिग जनरेट कर सकता हूँ, तो बटन दबाएंगे और आपको उसका कंट्रोल रिग ज़रूर मिल जाएगा। अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके नाम देखो, बोन 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 एंड हेड्स ऑफ। तो ये चीज़ उसको क्या समझ में आएगी? ये रिग तब करेगा जब हर बोन का सही नाम होगा, तो उसके हिसाब से खुद ही रीड रीड कर लेगा और ये बटन हाईलाइट हो जाएगा, और फिर आप इसकी मदद से कंट्रोल रिग क्रिएट कर सकते हैं। तो यही वो चीज़ है। अब जब हमने यहाँ पर हमारे रेड ब्रो के लिए कुछ बनाया था, अगर उसे देखें तो उसे देखेंगे तो उसके साथ एक मेटारिग है, वो मैं बताता हूँ। मेटारिग में आप अगर उसका नाम देखेंगे तो देखिए क्या नाम है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर स्पाइन डॉट 001 002 003 4 5 और 6। चलिए अगर मुझे ये नाम देने हैं और मैं अगर रिग चेक कर सकता हूँ कि नहीं, तो ठीक है, हम लोग वो वैसा भी कर लेते हैं। पहले इन सबको बंद करते हैं, इसे भी ऑन करते हैं और इसे भी ऑन करते हैं। ये हमने बनाया। ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ एडॉन्स जो है मेरे पास उसको यूज़ करूँगा। तो मेरा यहाँ नाम होगा स्पाइन, मेरा सेपरेटर होगा डॉट, और मेरे नंबर 3 डिजिट के हो गए जो नीचे से ऊपर तक शुरू रहेंगे, और मैं यहाँ से करूँगा रीनेम। ठीक है, तो ये बैच रीनेम यहाँ से नहीं हो रहा। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर रीनेम की चीज़ें अलग है, ये बोन्स की नेमिंग यहाँ पर होती है, तो इनके लिए एक अलग एड ऑन आता है जो मैं अगली बार बताऊंगा जब हम पूरा रिग रेडी कर लेंगे। तब तक एड ऑन के पीछे मत भागिए। एड ऑन की सही ज़रूरत सही टाइम पर सही रोल के हिसाब से होनी चाहिए, हर जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो भले ही मैंने ये एड ऑन बनाया लेकिन इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। तो दैट्स वाई लेट्स गोइंग बैक, एंड यहाँ पर आके मैं सबके नाम चेंज कर सकता हूँ। अब सबके नाम यहाँ से कैसे चेंज करूँ? तो मेरे पास यहाँ एक ऑप्शन है बोन प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैं अगर एडिट में जाता हूँ, टैब किया, ये जो बोन है इसका नाम यहाँ है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्पाइन डॉट 001। ठीक है, और 001 के बदले अगर सिर्फ स्पाइन लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं ये पूरा सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी, एंटर, अब दूसरा जो है उसे लिख सकता हूँ .001, एंटर। इसे, अब यही जो नाम है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इतना, यहाँ पर आऊँगा, पेस्ट 2, पेस्ट 3, यहाँ पर 4, ये 5 और ये 6। कोइंसिडेंटली हमने भी वही क्वांटिटी रखी जो हमने पहले देखी मेटारिग में। तो
इनको वापस रीनेम तो कर दिया, आप रीनेम यहाँ से भी कर सकते हो, डोंट वरी, और कभी भी कर सकते हैं जब तक आप आपका काम कर रहे हैं। ये जो नाम है, ये आर्मेचर, इसका ये आ गया नाम, ठीक है। अभी स्पाइन वन पूरा आर्मेचर है, लेकिन मैं यहाँ से इसे रीनेम कर सकता हूँ, लिखूंगा आर्मेचर, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, अगर यहाँ देखूं तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, बिकॉज ये जो नाम है ये यहाँ तक है। आगे बहुत और सिचुएशंस है जिससे काम कंप्लीट होगा और फिर मुझे ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये मैं श्योर नहीं कहता, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को मैन्युअली बना रहा हूँ, तो इनके फॉर्मेशन, इनके क्रिएशन पैटर्न, ये सब चीज़ें अलग है मेटारिक से, इतना भी नहीं लेकिन फिर भी है, इसीलिए यहाँ पर तुरंत कुछ नहीं मिलेगा। सो वी नीड टू अचीव आवर हैबिट। अगर मुझे ये बटन से कंट्रोल रिग बनाना है तो मेरे सारे रिग के सारे बोन्स उस लेवल ऑफ क्राइटेरिया में आने चाहिए, या फिर सेम एलिजिबिलिटी में आनी चाहिए जैसे मेटा रिग का है जो आपने पहले देखा। तो दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम आगे काम करेंगे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।